बात आती है कि प्रोडक्ट को हमने रैंक कैसे करना है और लॉन्च कैसे करना है। जैसे ही प्रोडक्ट आपका लाइव होता है, वो आपका स्टार्ट होता है हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड तकरीबन अराउंड अराउंड 15 टू 20 डेज का होता है। उस 15 टू 20 डेज में Amazon आपकी लिस्टिंग, आपके प्रोडक्ट को खुद बूस्ट करता है। आप थोड़ी सी भी सेल करते हैं तो Amazon की कोशिश होती है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा जंप दे। आप फॉर एग्जांपल अगर लॉन्च करने के लॉन्च जब आपने किया, यू कुड बी इन अ पेज 30 और 35, तो आप थोड़ी सी भी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्दी जंप करते हैं अगले पेजेस पर। अब जब आपकी सोर्सिंग हो रही होती है, आपको पता है आपके 45-50 डेज हैं आपके सी के ऊपर, और अगर आपने बाय एयर करना है तो 15 टू 20 डेज हैं। तो इतनी जो टाइम होता है उसमें आप बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज पे आपने काम करना है और किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी। ओके, अब जो कीवर्ड्स निकालने हैं वो जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कीवर्ड्स आप जंगल स्काउट से भी निकाल सकते हैं, हीलियम से भी निकाल सकते हैं। कीवर्ड्स आपने निकाल लिए और कीवर्ड्स निकाल के अब आपने उसको इस्तेमाल करना है। अमेजोन के ऊपर साथ आपने मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है। उन एडवर्टीजमेंट के लिए आप सबसे पहले यूज करते हैं गिवअवेज। देखें, एक नॉर्मल कंसेप्ट है, हम दराज में भी जब परचेजिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेलर है उसके रिव्यूज कितने हैं, उसके रिमार्क्स कितने हैं, उसको कितनी रेटिंग दी गई है। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पे भी चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो बायर है वो चेक बेसिकली करता है कि जो हम प्रोडक्ट परचेज इससे करेंगे उसकी रेटिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो कंपटीटर्स हैं उसकी रेटिंग जा रही है 200 समथिंग, उसकी 200 रिव्यूज उसके पास हैं। अब हम उसके पास जाकर अगर बैठ जाए, उसके साथ अगर जाकर अपने प्रोडक्ट लगा लें, तो हमारे पास सेल नहीं आएगी। उस सेल को आर्टिफिशियली तौर पे बूस्ट करने के लिए हमें इनऑर्गेनिक सेल करनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने वर्ड यूज किया इनऑर्गेनिक सेल का। अब इनऑर्गेनिक में क्या है कि वो सेल नहीं है, बेसिकली वो इनऑर्गेनिकली आप गिवअवेज दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लोगों में। वो आपकी ब्लीडिंग कहलाती है या फिर आपकी बर्निंग कहलाती है। प्रोडक्ट को आप मुफ्त में बांटते हैं, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, अब मुफ्त में बांटने से क्या होता है कि Amazon के जो सिस्टम है उसको ये पता चलता है कि जैसे ये प्रोडक्ट लाइव हुई है, इसकी सेल होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही सेल होना स्टार्ट हुई है वो उसको ऑटोमेटिकली रैंक करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बेटर पोजीशन पे लेकर आता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पहली पोजीशंस पे लेकर आता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका BSR कम करता है। अब गिवअवेज किस तरह से होते हैं? अब यहाँ पे प्रॉक्सी मार्केटर्स बैठे हुए हैं जो आपकी लिस्टिंग को, आपके प्रोडक्ट को आगे लोगों में तकसीम करते हैं। उनका काम ही होता है, उनके लूप पोल में उनके जो ग्रुप्स हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि विलिंग होते हैं कोई चीज परचेज करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज हमें मुफ्त में मिलेगी। अब वो क्या करते हैं, हम प्रॉक्सी मार्केटर से बात करते हैं कि भाई हमें गिवअवेज करने हैं डेली के 10 15 20, जितने भी आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है आपने उनको दे दिए। उन्होंने आगे उन लोगों में मैसेज फैला दिया। अब वहां से जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो उसको परचेज कर लेते हैं और वो प्रॉपर परचेज होती है। उसने परचेज किया, आपके Amazon अकाउंट में आपके पास पैसे आ गए। जैसे ही आपके पास पैसे आ गए, आपको शो हो गया कि इस बंदे ने परचेज किया और ये गिव वे था, तो आप अपने क्लाइंट से कहकर पेपॉल के थ्रू उसको उसका रिफंड वापस कर देते हैं। रिफंड वापस करने के बाद उसको उसके पैसे भी मिल जाते हैं और उसको फ्री की प्रोडक्ट भी मिल जाती है। और आपका क्या होता है कि आपका गिव वेज करके आप आहिस्ता आहिस्ता अपने रैंक को बेहतर करते रहते हैं। अच्छा, मैं गिव वेज की जो बात कर रहा हूँ उसके साथ ये भी आपको ऐड ऑन कर लूँ, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक गिव वे है वो सिर्फ और सिर्फ गिव वे है कि उसने परचेज किया और परचेज करने के बाद उसको उसके पैसे वापस हो गए। और एक में आप गिव वेज भी दे रहे हैं और उससे रिव्यूज भी ले रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई आप चीज भी रख लो और मेरे आप Amazon अकाउंट में मेरी शॉप के ऊपर आप अपने कमेंट भी कर दो। और कमेंट कर दो यानी आप बता दो कि चीज बहुत अच्छी है, फलाना ढमकाना।
तो उसमें आप उससे रिव्यूज भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप उस दो काम कर रहे हैं, आप एक तरफ गिववेज दे रहे हैं, आप एक तरफ अमेजोन के जो सिस्टम है उसको ये बता रहे हैं कि मेरी चीज अच्छी है और सेल हो रही है, ताकि आपका बीएसआर कम हो और आप पहली पोजीशन पर आए। और दूसरी तरफ आप रिव्यूज भी लेते हैं ताकि आपको कल को आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज भी हो, आपको रिव्यूज भी मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक सेल की राह हमवार हो। तो आप इस तरह से रिव्यूज भी लेते हैं। ऑल्दो तकरीबन अगर आप बात करें गिववेज की, तो यूके में इस वक्त गिववेज का जो चल रहा है वो 4 to 5 चल रहा है। 4, 5, 6 ये आपका रेट चल रहा है। और अगर आप 4 कह ले, 4 to 5 चल रहे हैं, अगर आप बहुत बार्गेनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, तो फिर आपको 3 में भी मिल जाता है, 3 या 4 में भी, डॉलर्स में भी मिल जाता है, पर गिववे की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप कहें कि रिव्यूज भी लेने हैं, तो तकरीबन 6 में आपको मिल जाते हैं अच्छे रिव्यूज। अच्छे रिव्यूज में मिल जाते हैं, साथ गिवअवे भी हो जाता है $6 में। तो ये आपने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी होती है, अपना बजट देखना होता है कि आपने गिवअवे के लिए कितना बजट रखा है, अब बजट एलोकेट किया है गिवअवे के लिए, और रिव्यूज के लिए कितना बजट एलोकेट किया है, और इस तरह से फिर आप उसको लेकर चल रहे होते हैं। अब अगली स्ट्रेटजी जो हम इस्तेमाल, अच्छा ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज हैं। आप एक तरफ गिवअवे भी इस्तेमाल कर रहे हो और एक तरफ पीपीसी भी इस्तेमाल कर रहे हो, और आगे हम एक दो और चीजें पढ़ते हैं। पीपीसी, पे पर क्लिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। आपको याद होगा कि जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो एसपी जिसके साथ लिखा हुआ है उसको आप डिलीट कर दें। वो एसपी स्पॉन्सर एड वाले, यानी कि पीपीसी वाले प्रोडक्ट्स थे। अब वो सारे लोगों ने पीपीसी अपने प्रोडक्ट के ऊपर चलाई हुई थी, और इसलिए वो टॉप पे आ रहे थे, जबकि वो टॉप पे रैंक नहीं हुए हुए, वो अभी बहुत पीछे हैं। अपने आप को इनऑर्गेनिकली वो रैंक करवाए थे, पीपीसी के थ्रू उन्होंने रैंक किया हुआ है, इसलिए हम उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये आर्टिफिशियली तौर पे पैसे देकर ऊपर आए हुए हैं। अब क्या होता है कि जो टाइम आपका हनीमून पीरियड आपने अमेज़न ने आपको दिया, उस टाइम पे ये सारी स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस इन दिनों के अंदर जरूरी है कि आप रैंक हो चुके हों। अगर आप इन दिनों में रैंक नहीं होते, ढीले होते हैं, या फिर स्ट्रेटजीज प्रॉपरली नहीं बनी होती और ये दिन गुजर जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है आपको रैंक करना। यानी आप ट्रिपल गिववेज देंगे, आप बहुत ज्यादा आपकी ब्लीडिंग लगेगी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप रैंक होंगे। यानी एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसकी 6 पेज पर वो बैठा हुआ था, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था। तो 6 पेज पे बैठा हुआ है वो, उसने मुझे कहा कि मेरी सेल नहीं हो रही। तो जब मैंने देखा उसके 6 पोजीशन पे बैठा, 6 पेज पे बैठा हुआ है, गिववेज, अब मैंने उसको पूछा गिववेज कहता है, कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा पीपीसी कहता है, कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा कूपन चलाया, कहता है कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा यार फिर इस तरह से तो नहीं काम होता ना, ये आपको ब्लीडिंग करनी पड़ती है। तो जब ब्लीडिंग का मैंने उसको बताया कितना बजट लगेगा, तो वो डर गया। मैंने कहा देखें, ये जरूरी है कि आपने इसको ब्लीड करना ही करना है। अगर ब्लीड नहीं करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री जाया हो जाएगी, ऑब्वियसली सेल नहीं होगी, अमेज़न आपसे टैक्स लेगा, पैसे लेगा आपसे, रखने के लिए अपने पास। तो आपको ये करना पड़ेगा। खैर, पेपर क्लिक में हम उसको पेपर क्लिक चलाते हैं और फिर आगे चीजें जो हैं वो काफी स्मूथ हो जाती हैं। अब पेपर क्लिक में ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट को आर्टिफिशियल तौर पे पैसे देते हैं और कहते हैं कि जी हमसे, फॉर एग्जांपल, दिन के $10 हमसे ले लो। $10 लेने के बाद पर क्लिक उसका रेट लग, हम उसको बताते हैं कि आपने इस कीवर्ड के ऊपर हमें टॉप पे दिखाना है, इस कीवर्ड के ऊपर जो हम उसको बताते हैं। और जब वो क्लाइंट वो कीवर्ड क्लिक लिखता है, तो हमारी जो लिस्टिंग है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो टॉप पे आ जाती है। नीचे एसपी लिखा होता है, स्पॉन्सर लिखा होता है। आपने देखा होगा कई फेसबुक जब आप हंट कर रहे होते हैं अमेज़न के ऊपर, वो लिखा होता है कि नीचे छोटा सा स्पॉन्सर, वो सारे के सारे पीपीसी चल रहे होते हैं। पीपीसी जो है वो 3 तरह के, उसका 3 तरह का एक टाइप है। सबसे पहले है पीपीसी ब्रॉड कीवर्ड मैच।
जहां तक दूसरा है फेज मैच और तीसरा है एग्जैक्ट मैच। ये जरा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब जहां पे है ब्रॉड कीवर्ड मैच, उसमें ये होता है कि आप अमेज़न को कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, आप खुद से मेरी पीपीसी चला दो अपनी मर्जी से कीवर्ड्स के ऊपर। और वो कीवर्ड्स वो वाले कीवर्ड्स होंगे कि जो आपकी टाइटल में, आपके डिस्क्रिप्शन में, आपकी बुलेट पॉइंट्स में और आपके बैकलिंक्स में लिखे होंगे। अब अमेज़न का सिस्टम क्या करता है, आपके उन मेन कीवर्ड्स को हासिल करता है और उनके ऊपर पीपीसी रन कर देता है। अब ब्रॉड कीवर्ड्स में क्या होता है कि आपका कीवर्ड अगर फॉर एग्जांपल प्लशी है, आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर प्लशी इस्तेमाल किया है, तो ब्रॉड के ऊपर जब वो चलाएगा तो वो हो सकता है कि वो 3D प्लशी भी क्लाइंट लिखे या कस्टमर लिखे तो आपके सामने नजर आ जाए। अगर वो ऑक्टोपस प्लशेस भी लिखे फिर भी सामने आ जाए। अगर वो ऑक्टोपस प्लशेस फॉर बेबी लिखे फिर भी सामने आ जाए। वो ऑक्टोपस प्लशेस फॉर बेबी एज 0 to 6 months, फिर भी आपका प्रोडक्ट सामने आ जाए। तो ब्रॉड कीवर्ड्स के ऊपर आपके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो Amazon रिसीव करता है और उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स का क्लाइंट लिखते हैं तो आपके उस प्रोडक्ट को वहां पे ऊपर शो कर देता है। अब यहाँ पे ये होता है कि 3 दिन के बाद आपकी जितनी भी पीपीसी चल रही होती हैं उनकी आती है आपके पास रिपोर्ट। जब रिपोर्ट आपके पास आती है तब आप चेक करते हैं कि ब्रॉड कीवर्ड्स के कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर Amazon के सिस्टम ने पीपीसी रन किया, कौन से कीवर्ड के ऊपर कितना इंप्रेशन आया और कौन से कीवर्ड के ऊपर जितना इंप्रेशन आया उसकी उतनी आगे सेल हुई या नहीं हुई। इसमें दो चीजें आ गई, एक सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन आया, क्लिक्स आए, और एक के क्लिक आने के साथ आपकी सेल भी आई। दूसरी सिनेरियो में कि क्लिक्स आए, इंप्रेशन आए, लेकिन आगे सेल नहीं हुई, तो वो वाले कीवर्ड्स जिनके ऊपर इंप्रेशन आता है, मतलब क्लिक्स आते हैं और आगे सेल होती है, उसको आप अलहदा से रख लेते हैं। और जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका खर्चा ही हुआ है, सिर्फ आपकी कीवर्ड ज़ाया हुआ है, आपके पैसे ज़ाया हुए हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं आई, कोई सेल नहीं हुई, उन सबको उठाकर आप नेगेटिव जो आपका फेज़ है, नेगेटिव कीवर्ड है, उसमें आप डाल देते हैं और अमेज़न को बता देते हैं कि ये मेरे नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, आपने इनके ऊपर बराए मेहरबानी पीपीसी रन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेरी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही। अब हमने आगे तो अपने क्लाइंट को यही बताना है कि भाई पीपीसी रन हुई है। अगर फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड के ऊपर पीपीसी मैंने रन किया है और वहां से कन्वर्जन अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो सेल हो रही है उसमें से पीपीसी के पैसे निकल गए। आप ये समझें कि अगर फॉर एग्जांपल $10 की आपने पीपीसी चलाई है पर डे, और पर डे आपकी 5 आइटम्स निकल गई हैं, और 5 आइटम जो थी वो आपकी 20-20 डॉलर की थी, तो इसका मतलब एक एक डॉलर जो है वो पीपीसी की कॉस्ट निकल गई और बाकी हमारे 19 हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट जाया नहीं हो रही, वो हमें रिटर्न आ रहा है उसका। हम वो बंद कर देंगे, सेल होना बंद हो जाएगी। तो ये आप उसको बताते हैं। अच्छा, फ्रेज मैच में ये होता है, ये दूसरी टाइप की आपकी पीपीसी है जिसमें आप फ्रेजेस को नोट डाउन करवाते हैं। अब फ्रेजेस में ये होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर क्लाइंट लिखता है थोड़ा बहुत, तो आपका कीवर्ड ऊपर शो हो जाता है। अब ब्रॉड में तो आपने ब्रॉड छोड़ दिया, आपने कहा अमेज़न को भाई खुद देखो। फ्रेज में आप अमेज़न को कीवर्ड्स बताते हो, लिखते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ प्लशी लिखा, अब प्लशी के साथ थोड़ा बहुत जो चेंज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस प्लशीज आ गया, चाइल्ड प्लशी आ गया, सॉफ्ट प्लशी आ गया, न्यूबॉर्न प्लशी आ गया, तो ये जो थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई, इस पर भी अमेज़न आपके प्रोडक्ट को सामने दिखा देगा। ये होता है फ्रेज कीवर्ड। और फ्रेज कीवर्ड वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी सर्च आउट किए होते हैं, या फिर आपने
ब्रॉड कीवर्ड्स की जो शीट निकाली होती है, जो आपको रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट के वो वाले कीवर्ड्स जिन पे कन्वर्जन आई है उसको आप फेज पे या फिर एग्जैक्ट पे चला देते हैं। आप कहते हैं भाई ये कन्वर्जन वाला कीवर्ड है, इस पे सेल आ रही है, तो मैं इसको अलहदा से हिट करूं, इसको टारगेट ही ये कर लूं कि जो लोग इस कीवर्ड के ऊपर आते हैं, जो ट्रैफिक इस कीवर्ड पे आती है, वो मेरी मैच्योर हो ज्यादा से ज्यादा और मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। याद रखिएगा ये सारी की सारी जो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ कहलाती, एसईओ जो होता है वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर होता है और ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने याद है आपको पहले की आपको बताया था कि कीवर्ड्स आपने सेलेब्स से जाकर जब निकालने हैं, उसकी रिपोर्ट निकालनी है, तो वो आपने टारगेट वहां से निकाल लेना है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो उनके एग्जैक्ट वो किसके ऊपर रन कर रहे हैं, और उधर से फिर आप स्ट्रैटेजीज निकालते हैं। स्ट्रैटेजीज के हवाले से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, नो इशू। अभी फिलहाल आप ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें कि ये सारा होने क्या जा रहा है। ब्रॉड कीवर्ड चलाया, ब्रॉड कीवर्ड चलाकर हमने वहां से रिपोर्ट निकाली, जिन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन आई और कन्वर्जन आने का मतलब सेल हुई, जिन कीवर्ड्स के ऊपर इंप्रेशन आया और कन्वर्जन भी आई, उनको हमने एग्जैक्ट पे या फ्रेज पे चला दिया, और जिनके ऊपर इंप्रेशन आए और कन्वर्जन नहीं आई, सेल नहीं हुई, उसको हमने नेगेटिव में डाल दिया। ओके, अब ये लास्ट एग्जैक्ट मैच ऐसा कीवर्ड है जो आपने जब रिपोर्ट निकाली, ब्रॉड की भी निकाली, आपने फ्रेज की भी निकाली, तो आपको पता चला कि एक तो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एग्जैक्टली हिट हो रहे हैं, और वो कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक भी आ रही है, इंप्रेशन भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरी सेल बहुत अच्छी हो रही है। आपने उस कीवर्ड को निकाला और उसके ऊपर एग्जैक्ट पे पीपीसी रन कर दी कि भाई ये बहुत अच्छा कीवर्ड मेरे पास है, मैंने एग्जैक्ट के ऊपर चला दी। अब एग्जैक्ट में क्या होता है कि जो असल वर्ड होता है ना, एक वर्ड पीछे ना आगे, कोई फ्रेज ऐड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एग्जैक्टली उसी पे चलेगी। उसी कीवर्ड के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी उसके ऊपर आपकी पीपीसी जो है वो रन हो रही होगी। तो ये वाली पीपीसी होती है। अब होता क्या है, अब इसकी स्ट्रेटजीज किस तरह से आप बिल्ड करते हैं और इनकी स्ट्रेटजीज किस तरह से आपको डुबाती है या फिर आपको निकाल देती है। देखें, जब आपने कीवर्ड सारे निकाले, सर्च कीवर्ड्स निकाले, जो आपके टॉप के सर्च वर्ड्स होते हैं, टॉप के जिनके होते हैं, वो आप जिसका 10,000 15,000 प्लस सर्च वॉल्यूम होता है, और सेल प्रो में भी उसके जो रेटिंग होती है बहुत अच्छी रैंकिंग हुई होती है, उसके ऊपर पीपीसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब उसके ऊपर पीपीसी 2, ढाई, $3 की भी हो सकती है। अब क्या होता है कि आपने अगर बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम के जो कीवर्ड्स हैं उसको अगर आप टारगेट करते हैं, और उसमें आपके 2.5-3 आपके डॉलर का उसकी बिट आती है। 2.5-3 डॉलर की बिट से मुराद ये है कि एक बंदा उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेगा तो आपके $3 कट गए, चाहे उसने मजाक मजाक में क्लिक क्यों नहीं किया, आपके $3 गए। उसने परचेज की है नहीं की, Amazon आपसे पैसे काट लेगा। तो ये इसलिए आप जो हाई कीवर्ड रैंक होते हैं आप उसके ऊपर पीपीसी रन नहीं करते, क्योंकि उसमें ब्रीडिंग बहुत ज्यादा लगती है, और ब्रीडिंग का बजट आपने ऑलरेडी अपने क्लाइंट से डिस्कस कर चुके होते हैं। जितना वो बजट देता है उस हिसाब से फिर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब क्या होता है कि हम जो मिडल वाले पोर्शन होता है, जो 10 to 15 आप कह लें या 6 to 12 कह लें, वो वाले कीवर्ड्स के ऊपर हम पीपीसी मेजोरिटी रन करते हैं एग्जैक्ट फ्रेज में। अब उसमें क्या है कि वो वाले कीवर्ड्स के ऊपर बिट आपकी कम होती है, सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है, और आपकी अच्छी सेल हो जाती है और सस्ते में सेल हो जाती है, और की पीपीसी की जो बजट होता है वो कम लगता है। तो आप मल्टीपल जो है वो उसके ऊपर पीपीसी चला देते हैं, और उसके साथ जो कीवर्ड्स लोअर वाले होते हैं वो आप बैकलिंक पे ऐड कर देते हैं, और जब ब्रॉड कीवर्ड चल रहा होता है Amazon का, वो उसमें से कीवर्ड्स निकाल के आगे उसके ऊपर रन कर देता है।
अब यहाँ पे ये है कि ये हिट एंड ट्रायल है, टोटली हिट एंड ट्रायल है। आप ब्लाइंडली शुरू शुरू में खेलते हो, आपको नहीं पता होता कि कौन से कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक आएगी, कौन से कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी। अब जिसके ऊपर तो ट्रैफिक आ रही है, आप फौरन से पहले तीसरे दिन जैसे ही रिपोर्ट आपकी आई, टक करके आपने उन कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट किया और उनके ऊपर एग्जैक्ट पे या फ्रेज पे आपने पीपीसी रन कर दी। चेक कर लिया कि फ्रेज पे अगर आप करते हैं तो फिर फ्रेज पे आप करते हैं तो फिर क्या रिपोर्ट आती है, और अगर फिर भी बहुत अच्छी आ रही है तो एग्जैक्ट पे चलाते रहे उस कीवर्ड्स के ऊपर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जो रैंक है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। और याद रखिएगा कि जो आपके नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो लाजमी आपने ऐड करने हैं। जिनके ऊपर कन्वर्जन नहीं आ रही और सिर्फ इंप्रेशन आ रहे हैं वो भी आपने करने। अब एक और बात आपको मैं बता दूं, अब अनफॉर्चुनेटली मार्केट में क्या होता है कि जो अम, अब खुल के मैं बता, अच्छा, हाँ हाँ, एक डार्क साइड वो ये है कि जो आपके कंपटीटर हैं, जैसे ही आप उन कंपटीटर को हिट करने लगते हैं, उनके जो हाई सर्च वॉल्यूम को हिट करने लगते हैं, वो वीपीएस या वीपीएन लगाकर एवं ही आपकी उसके ऊपर जो आपने स्पॉन्सर जिसके ऊपर किया उसके ऊपर क्लिक करना शुरू कर देंगे ताकि फटाफट इसका बजट खत्म हो जाए और ये पीछे चला जाए और मेरी कीवर्ड जो है वो ऊपर आए। तो ये एक कह लो कि राइवरी चल रही होती है कि वो जस्ट क्लिक करके आपका फौरन बजट खत्म कर देते हैं, क्योंकि आपने पर डे का एक खास बजट मुख्तस किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल $10 है, $15 है, $20 है, $30 है। तो आपको आपके फॉर एग्जाम्पल $10 है और एक बिट जो है वो $2.5 की है, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ 5 की गुंजाइश है। सॉरी, $2.5 की है तो 4 की गुंजाइश है। 4 क्लिक होंगे और आपकी पीपीसी का बजट खत्म। 4 क्लिक चाहे आपका कंपटीटर आपके कीवर्ड को डाल के उसको क्लिक कर दे, आपका बजट खत्म, आपकी पीपीसी बंद, आप नीचे चले गए। तो इसलिए आप उनसे बचते हुए उन मेन कीवर्ड्स के ऊपर आप नहीं शो करते जो सिंगल वर्ड होता है, सिंगल वर्ड या डबल वर्ड होता है और उसके ऊपर बहुत अच्छी सेल आ रही होती है। तो वहां पे आप उसके ऊपर नहीं खेलते क्योंकि बजट बहुत ज्यादा लगेगा। एक तो उसकी जो बिट रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा दूसरा ये कि बजट बहुत ज्यादा लगेगा। अच्छा, पहले कूपन्स को करते हैं। आप बेसिकली ये दो तरह के मजीद, अब हमने गिवअवेज का देख लिया, रिव्यूज का देख लिया, पीपीसी का भी हमने देख लिया। पीपीसी उसको कैसे उसको कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी होती हैं और उसके ऊपर पीपीसी रन होता है। अब यहाँ पे एक प्रमोशन आ गई और एक आ गया कूपन्स। दोनों की आगे मैं बताता हूँ कि किस तरह से रन होगा। प्रमोशन पे ये होता है कि जिस तरह से आपको नीचे नजर आ रहा है, गेट वन बाय वन फ्री, आप क्लाइंट को जितना हो सकता है फैसिलिटेट करते हो, अपने आप को प्रोमिनेंट करते हो और प्रमोशंस और कूपन्स देते हो। प्रमोशन में क्या है कि आपने परसेंटेज ऑफ दे दिया कि इतने परसेंट ऑफ है, फ्री शिपमेंट है, फ्री शिपमेंट तो वैसे भी होती है, वैसे ही आप शो करवाते हो। गेट वन बाय वन फ्री, तो आपने उसको प्रमोशंस दे रहे होते हो कि आपकी जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास आए, आपकी पीपीसी भी रन हो रही होगी, आप टॉप पे शो भी हो रहे होगे, और साथ अगर आप परसेंटेज ऑफ भी देते हो तो फिर भी आप अच्छा जो है वो बिजनेस लेकर आ सकते हो। दूसरा होता है कूपन्स। कूपन्स में ये होता है कि आपने देखा होगा कि ये कूपन यूज करें एंड गेट इतने परसेंट डिस्काउंट, यूज दिस कूपन और गेट इतने परसेंट डिस्काउंट। दराज अब हर कोई यूज करता है, तो आप वहां पे चेक करते होंगे कि आप कूपन यूज करें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब वो कूपन क्रिएट कैसे होता है? ये कूपन और आपका जो परसेंटेज है, प्रमोशन जो है वो सेम इसी तरह से होता है। इसमें 4 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस जिसमें आप एसन को पेस्ट करते हो और गो पे क्लिक करते हो और एसन ये नीचे आ जाता है। इस साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपने एसन पेस्ट किया, हो सकता है आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों,